संकोच कर रहा है, मांगता तो है नहीं, कहने में भी संकोच कर रहा है। जो काहू से मांगे ना और कहने में सकुचाए, ताके पाछे में फिरूं कहीं साधु भूखा न जाए, कहीं साधु भूखा न जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने खूब सेवा करी सुदामा की। अंत में जब सुदामा ने विदा ली है कृष्ण जी से, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की चरण पादुकाओं को चुराया है। रुक्मणी ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे स्वामी जी, क्या किया आपने? इस अपने मित्र की चरण पादुकाओं को क्यों चुराया? भगवान की आंखों में आंसू थे, हृदय में प्रेम था और मीठे स्वर से बोले, रुक्मणी तू जानती नहीं है, मैंने अपने ब्रिज को, वृंदावन को नंगे पांव चल चल के पवित्र किया था, किंतु मेरी द्वारिका अभी तक पवित्र नहीं हुई थी। आज ये ब्राह्मण नंगे पांव इस द्वारका से निकलेंगे तो मेरी द्वारिका पवित्र होगी। यदि रुक्मणी आपको सुख चाहिए, संतोष और शांति चाहिए, तो इस ब्राह्मण की चरण पादुकाओं की पूजा करना। भगवान कृष्ण जी के पूजा रूम में सुदामा की चरण पादुकाओं की पूजा हुआ करती थी नित्य प्रति। भगवान श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद ले लो, देवियों महारानियों, इस ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लो। सभी रानियों ने अपना नाम ले लेकर आशीर्वाद मांगे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी भुजा उठाकर आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव, दश पुत्रपति भव। दूसरी आई, मैं जानवंती कृष्ण की पत्नी प्रणाम करती हूँ। सबको आशीर्वाद दे रहे भुजा उठाकर, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 100 पत्नी, 200, 300, 500, 1000 पत्नी ने प्रणाम कर लिया। और सुदामा ने कहा, कृष्ण जी किनकी? सब आपकी ही है, आपका ही नाम ले रही, मैं भी कृष्ण की पत्नी, मैं भी कृष्ण की पत्नी। कृष्ण आपकी है कितनी पत्नियां? भगवान ने कहा, भी बहुत हैं। सुदामा ने कहा, तो फिर तो मेरी बाजू थक गई, क्योंकि भुजा उठाकर आशीर्वाद देने की मुझे आदत पड़ी हुई है। पहले ब्राह्मण को किसी को प्रणाम करते थे ना, तो बड़े आशीर्वाद मिलते थे। सुदामा ने कहा कि नैया, इतनी रानियों को मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तपस्वी, दुर्बल, व्रत उपवास करने वाला ब्राह्मण हूं। मेरी भुजाओं में इतना बल नहीं कि हाथ उठा उठाकर सबको आशीर्वाद दूं। ऐसा करो द्वारकाधीश, आप ही अपनी पत्नियों की ओर से प्रणाम कर दो, मैं आशीर्वाद देता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सुदामा ने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण जी को आशीर्वाद दिया और प्रमाण स्थापित किया, भारत का कोई सही ब्राह्मण हो तो भगवान को भी आशीर्वाद देने की शक्ति रखता है। भगवान कृष्ण सुदामा के बाद, सुदामा के जाने के बाद विश्वकर्मा और गणपति कुबेर को दोनों को कहते, अब सुदामा की कुटिया ही नहीं रहनी चाहिए, द्वारका से भी बढ़िया निर्माण हो। कुबेर जी ने भंडार भर दिए, सुदामा ने महलों का निर्माण कर दिया। किंतु सुदामा कहते, ये मेरा नगर नहीं है, मेरा गांव नहीं, मेरी झोंपड़ी नहीं है, मैं झोंपड़ी में ही रहूंगा। भगवान प्रकट हुए, मित्र इसको मेरा प्रसाद मानकर, इसको संपत्ति मत मानना, मेरा दिया हुआ प्रसाद। घर का मालिक हो, कोई फैक्ट्री का मालिक हो, कोई मिल का मालिक हो, अपने आप को कभी मालिक ना माने इसका मालिक भगवान है, मैं उनका दास। स्वयं ऐसी भावना हो जाए तो फिर भगवान का दास जब बनेगा तो भगवान का दास कभी फिर होवे ना उदास, कभी उदासी जीवन में नहीं आएगी। सुदामा ने भगवान की दी हुई उस संपत्ति का उपयोग किया है।
भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र के विवाह में रुक्मी का वध करवाया बलराम जी से, क्योंकि जुआ खेल रहा है रुक्मी। बलराम जी ने उसका अंत किया। एक बार सभी ऋषियों में बैठकर एक चर्चा हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में बड़ा कौन है। भृगु ऋषि को कहा परीक्षा लें। भृगु ऋषि ब्रह्मा के सभा में गए। ब्रह्मा जी की जय जयकार हो रही थी। ब्रह्मा जी को भृगु ऋषि ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरा पुत्र मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, ये अशिष्ट हो गया, अशिष्ट हो गया है, ये अशिक्षित हो गया है, ये अभिमानी हो गया है। ब्रह्मा जी क्रोध करने लगे। भृगु ऋषि ने कहा ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, आपका एक ही मंदिर है दुनिया में, पुष्कर राज एक ही रहेगा, फिर कोई नहीं बनेगा। आपका कहीं मंदिर नहीं बनेगा, मेरा शाप है। शिव के सभा में गए, शिव की जय जयकार हो रही है, किंतु भृगु ऋषि ने शिव को भी प्रणाम नहीं किया। क्रोध आया शिव को। भृगु ऋषि ने शिव को शाप दिया, हे शिव, आपकी मूर्ति की कहीं भी पूजा नहीं होगी, जहां भी होगी तो आपके लिंग की पूजा होगी। फिर भगवान विष्णु के पास गए भृगु ऋषि। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में सोए हैं। भृगु ऋषि ने जानकर, भगवान तो सोए रहते हैं योग निद्रा में, भृगु ऋषि ने जानकर देखा कि इन्होंने जानकर आंखें बंद करी हैं, जाकर जोर से लात मारी भगवान की छाती में, और भगवान उठकर भृगु ऋषि का चरण पकड़ लेते और कहते, हे ऋषिवर, आपका चरण बड़ा कोमल है, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आई। भगवान ने क्रोध नहीं किया। क्षमा बढ़न को चाहिए, शोटन को उत्पात, कहां विष्णु का गट गया, जो भृगु ने मारी लात। बड़े क्षमाशील होते हैं, छोटे भले ही अपराध करें, बड़ों को क्षमा ही करना होता है। जिसके अंदर क्षमा दान है, क्षमाशील है, जो जिसके अंदर क्षमा करने की शक्ति है, वे बड़ा है। ये घोषित हो गया कि भगवान विष्णु बड़े हैं। यदुवंशियों के मन में ब्राह्मणों के, गौओं के, संतों के, देवताओं के प्रति भक्ति कम होने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ही वंश के लोगों का नाश करवाया। दुर्वासा ऋषि के पास गए यदुवंशी, उन्होंने सांब को साड़ी पहनाई, स्त्रियों जैसा श्रृंगार करवाया, और दुर्वासा ऋषि से कहा, ये हमारी बहू है, गर्भवती है, देखिए इसके यहाँ पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुष्टो, हमसे मजाक करते हो यदुवंशी होकर, इस बहू के यहाँ ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके कोख से होगा लोहे का मूसल, जिससे यदुवंश का नाश होगा। वे लोहे का मूसल बांधा हुआ था, उन्होंने उग्रसेन के आगे रखा। उग्रसेन ने कहा, इसको फर्श पे घिसो और समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया गया। थोड़ा शेष भाग भी था जिसको मछली ने खाया, और जो पाउडर चूर्ण जैसा था समुद्र ने किनारे कर दिया। एरा नाम का घास उत्पन्न हुआ। यदुवंशियों में झगड़ा मच गया कि वे शेष भाग क्यों त्याग दिया, क्यों त्याग दिया। झगड़ा इतना भयंकर हुआ, अस्त्र शस्त्र चलने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। आखिर में अंततोगत्वा समुद्र के किनारे आकर एरा नाम का घास उठाकर दूसरे को मारते। एरा तलवार का काम कर रहा है, जिसको एक बार एरा लगता वही अच्छेद समाप्त। सब यदुवंश का नाश हुआ। भगवान एक छोटे से वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपने ही घुटने पे अपना ही चरण रखा। भगवान के चरणों के तले में भी, चरणों के नीचे भी मणियां चमकती हैं। जरा नाम का व्याध शिकार खेलने आया था, उसने कसकर तीर मारा कि हिरण की आंख चमक रही है, किंतु तीर भगवान श्री कृष्ण के चरण में आकर लगा। जरा नाम का व्याध कहता, प्रभु मेरे से भूल हुई। भगवान कहते, कोई भूल नहीं हुई भक्त, तू पिछले जन्म में बाली था, मैं राम था, इस बार मैं कृष्ण हूं, आप जरा नाम के व्याध हो, बदला खत्म हो गया।
जरा कहने लगा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने आपके साथ जाऊंगा, अपने धाम ले चलो मुझे। भगवान कहते जरा तेरा काम यहीं समाप्त हुआ, आप सिर्फ मेरे कार्य करने के लिए आए थे, भगवान का कार्य करने के लिए आए थे आप, आपका कार्य संपन्न हो गया। अब आपकी इच्छा घर में जाना जाओ, संसार में रहना रहो, नहीं तो जाना है मेरे साथ चलो। जरा कहने लगा मैं घर नहीं जाऊंगा। हम सब लोग भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं, ना कि संसार के सारी व्यवस्थाओं को अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, या हम इस संसार में बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा काम है भगवान का। ये संसार कब से चला है? 1 अरब 97 करोड़ 49,29,116 वर्षों से ये सृष्टि चल रही है। यदि हम इस युग में बड़ी मेहनत करके भगवान को दिखाएं कि हमने कोई परिवर्तन किया, तो भगवान की सृष्टि में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये सृष्टि चलती रहेगी। हम तब पवित्र होंगे जब भगवान से हम जुड़ेंगे। हमें बिलनी याद है, सुदामा याद है, हमें दन्ना जाट याद है, हमें बड़े बड़े भक्त याद हैं, किंतु हमें अपने दादा का पिता, परदादा का पिता नहीं याद, उनका नाम नहीं जानते हम। क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान से जुड़े उनका ही नाम चलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 125 वर्षों तक मानुष लीला की। ये सारी कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की मुनि सुखदेव जी से। अंत में मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के गले में पुष्पमाला पहनाई। पुष्पमाला के पुष्प में तक्षक नाग बैठा था। राजा के माथे पे डंक किया। राजा का आत्मा, राजा का मन, अंतःकरण भगवान में लीन हो गया था। डंक मारने से केवल राजा परीक्षित के देह का अंत हुआ और राजा साकेत धाम, सोधाम, भगवान के धाम वैकुंठ धाम गए विमान पे बैठकर। आपने बड़े मन से एकाग्र चित्त से कथा सुनी है। कथा सुनकर कोई ना कोई एक ना एक दोष त्याग कर जाना चाहिए। यहां स्वाहाकार हो रहा है, अपने कोई ना कोई दोष को इसमें स्वाहा कर दो। हर कोई सत्कर्म के बाद कोई फल त्यागना, जे फल नहीं त्यागना कि सेब ही छोड़ दिया, केला ही छोड़ दिया, मैंने संतरा ही छोड़ दिया, मैंने अनार छोड़ दिया। बुराई को छोड़ना, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी का विरोध नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। अंत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से नृग राजा की कथा सुनाई थी। द्वारका में जदुवंशियों ने एक गिरगिट देखा, कुएं में निकालने का प्रयत्न किया, निकला नहीं। भगवान से कहा, भगवान ने कच्चे धागे से उसको बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श होते ही दिव्य पुरुष हो गया। भगवान ने कहा, कौन हो? कहने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं मैं राजा नृग हूं, आप सब जानते हुए मुझे पूछ रहे हैं। चलो मैं ही बता ही देता हूं। मैंने इस दुनिया में बहुत सारी गाय दान की थी। आसमान के तारे गिनना आसान है, किंतु जो मैंने गाय दान की उनको गिनना बड़ा असंभव मुश्किल है। एक बार दान की हुई गाय, एक साधु की गाय मेरी गायों में आ मिली और मैं रोज नित्य प्रति गाय दान करता था, वे गाय दान हो गई। साधु गाय ढूंढ रहा था, ब्राह्मण के हाथ में गाय को देखकर साधु ने कहा, ये गाय मेरी है। ब्राह्मण ने कहा, ये तो मुझे राजा ने दान की है। ब्राह्मण साधु दोनों मेरे पास आए। मैंने कहा, हाँ महात्मा जी, ये गाय मेरे से दान हो गई, आप मेरे इस गाय के बदले मेरे गौशाला से 10 गाय ले लें। साधु किसी से गौ दान नहीं लेते थे। साधु चले गए। ब्राह्मण ने कहा, ये साधु की गाय है राजा, मैं इसको घर नहीं लेकर जाऊंगा, ये साधु की गाय है। साधु की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति, यज्ञ की संपत्ति कभी पचती नहीं है। इसलिए यज्ञ में आए हो, चप्पल अपनी ही पहन कर जाया करो, किसी प्रकार की चोरी ना हो। संसार में कोई पाप दोष हो गया हो, ऐसे यज्ञों में आने से वे पाप दोष मिट जाएंगे, किंतु जहां पर किया हुआ पाप जन्म जन्मांतर तक कभी मिटने वाला नहीं। राजा ने कहा, साधु की गऊ मेरी गौशाला में रही और उसका फल मुझे ऐसा मिला कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा।
आपकी कृपा से, आपके चरणों में मेरे हृदय में प्रेम था आपके चरणों के प्रति, उसी का फल आज मुझे मिला। मुझे पुनः पूर्ण रूप मिला। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम कथा का रस पान कर रहे हैं महापुरुषों की सानिधि में, संतों की सानिधि में। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े गणमान्य, बड़े बड़े पदाधिकारी विराजमान हैं। हमारे बड़े भैया परम आदरणीय, परम यशस्वी श्री प्रदीप कुमार जी खजूरिया, परम यशस्वी परम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी गुप्ता, और हमारे एसडीएम साहब रोज सुन रहे थे गुप्ता जी से, एसडीएम जी आएंगे, एसडीएम जी आएंगे। आज बड़ी कृपा हुई है इनकी, हीरानगर निवासियों की तरफ से मैं एसडीएम साहब जी की और तहसीलदार जो मिश्रा जी हमारे, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिश्रा जी का बड़ा नाम है, गौ माता के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा है। इन्होंने भी गौ के लिए बड़ी सेवा, बड़ा योगदान दिया है। आज हमें गौ भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की आवश्यकता है, जरूरत है। मैं चाहूंगा पूज्य महाराज श्री और नरसिंह धाम वाले महाराज जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार परमाध्यक्ष महाराज श्री इन महामूर्तियों को, विभूतियों को अपने वचन से, आशीर्वाद से सुशोभित करें, इनका जीवन पावन हो, धन्य हो। मिश्रा जी को, हाँ, पहले सोहनलाल जी शर्मा परम आदरणीय हमारे एसडीएम जी पूज्य महाराज जी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तालियों का सहयोग करें, कंजूसी ना बरतें। हमारे मिश्रा जी तहसीलदार जो इस समय वर्तमान में हमारे बीच में हैं, आप तालियों का सहयोग तो करो ना, क्यों कंजूसी हो रही है। हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप खजूरिया जी, क्योंकि ये क्षेत्र खजूरियों का बहुत है, इसमें खजूरिया बिरादरी बहुत अधिक है। और हमारे नायब तहसीलदार जी परम आदरणीय बितार जी महाराज, श्री सुशील पादव जी हमारे बीच में हैं। हम सब की ओर से, हीरानगर की जनता की ओर से इन सब विभूतियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कथा में, जो कथा आप चैनल के माध्यम से देखेंगे, हमारे जो प्रधान जजमान है, मुख्य जजमान है, हम तो कहेंगे ये सनातन के स्तंभ हैं। ये भी किसी महापुरुष से कम नहीं है। इतनी व्यस्तता होते हुए भी इन्होंने समय निकाला और 11 दिनों तक हवन में पूरे समय के पाबंद होकर इन्होंने आहुतियां देवताओं को प्रदान की हैं। आज पता नहीं कितनी पीढ़ियों के बुजुर्ग इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे, हम क्या आशीर्वाद दे सकेंगे। 10-10, 20-20, 50-50 पीढ़ियों के हमारे पूर्वज देख रहे होंगे, वाह मेरे कुल में ऐसा सुपात्र पैदा हुआ जिनके माध्यम से आज इतनी जनता, इतने जीवों को सन्मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला और सब लोग वैकुंठ के अधिकारी होंगे। सबका कोई न कोई दुख कष्ट जहां आकर मिटेगा। मैं चाहूंगा हमारे परम आदरणीय, परम यशस्वी श्री सुभाष चंद्र जी गुप्ता अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। मैं चाहूंगा हमारे बड़े भैया परम आदरणीय प्रदीप खजूरिया जी भी अपने 2 शब्द रखें। मिश्रा जी भी हमारे जो अभी वर्तमान तहसीलदार हैं हीरानगर के, ये भी अपने 2 शब्द रखें। हमारे यशपाल जी परम आदरणीय, सब लोग जिन्हें मिंटू करके बोलते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी
हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे गुप्ता जी। जय श्री राम। परम पूजनीय हमारे सूर्य चैतन्यानंद जी जो महाराज हमारे यहाँ पर, जिन्होंने ये महायज्ञ जो गौगोपाल यज्ञ यहाँ पर हुआ, इसका आयोजन इन्होंने किया। यहाँ पर हमारे मनोहर लाल जी शास्त्री, जिनकी वजह से यहाँ पर ये महायज्ञ हुआ, और जो आपने रोज जिस ढंग से ये भगवत गीता का यहाँ पर आचरण करते थे, आपने सुना कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई यहाँ पर। इसी ढंग से हमारे नरसिंह मंदिर गगवाल से हमारे अजय दास जी महंत, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग है। इसके साथ ही हमारे बहुत से लोगों ने, अफसर साहिबान ने हमें सहयोग दिया है इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ पर सोनलाल जी हैं, जो हमारे अपनी तहसील के हैं, एसडीएम साहब हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर योगदान दिया है इस यज्ञ को सफल बनाने में। जितेंद्र मिश्रा जी जहाँ तहसीलदार हैं, इनका भी इसमें काफ़ी योगदान है। हमारे यहाँ पर हमारे तहसील के जो एसएचओ साहब लगे हैं, प्रदीप शर्मा जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी हर प्रकार से हमें मदद की इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। हमारे यहाँ पर और भी साथी जितने, जैसे यशपाल जी हैं, काफ़ी लोगों ने हर आदमी ने ये कोशिश की है कि इसमें अपना योगदान डाला है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। किसी ने यहाँ पर नाश्ते की, फुलवार की व्यवस्था की, किसी ने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की, किसी ने यहाँ पर रात्रि के प्रसाद की व्यवस्था की, और हर प्रकार से हर आदमी जो यहाँ पर आया, कोई तो कोई यहाँ मदद करके गया। मैं उन सब का अपने दिल से बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनको और ज़्यादा शक्ति देना, कि वो इसी तरह आगे भी अपने धर्म के, अपने भगवान के लिए काम करते रहे। यहाँ पर हमारे युगल किशोर बाली जी हैं, इन्होंने यहाँ पर दिन रात काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमारे मदन लाल जी जो डोगरा है, यहाँ स्टेज सेक्रेटरी रहे हैं, वो 1-2 दिन से आज आए हैं, शायद नीचे हैं कहीं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी स्टेज का संचालन करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। यहाँ पर सरदार नरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी हमें काफ़ी मदद की, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मास्टर अतर सिंह जी हैं हमारे मंडी से, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल जी हैं शेरपुर के, उन्होंने भी दिन रात यहाँ पर मदद की। मास्टर श्रृंगारू राम जी, मास्टर सतपाल जी, और भी सारे साथी जिन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही हमारी बहुत सी बहनों ने यहाँ पर सहयोग दिया है, काम किया है, मदद की है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्होंने बर्तन साफ किए और पूरी सेवा की, सफाई की, बर्तन की, उनके मैं 2-4 के नाम लेना चाहता हूँ। बिमला जी हैं, राज कुमारी हैं, तृप्ता जी हैं, त्रिशल्या देवी हैं, बीना जी हैं, सुलेखा जी हैं, रेवा जी, संगीता जी, कैलाशो जी, रोनी जी, अंजू जी, कांता जी, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़े दिल से यहाँ पर पूरे बर्तन साफ किए। जितने दिन यहाँ प्रोग्राम चला, लंगर चला, यहाँ पर हमारे ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारे शास्त्री जी, मनोहर जी, जो आपने जिन्होंने आपको कथाएं सुनाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमने किस तरह ये जो जीवन हमें मिला है, ये जिस जूनी में हम आए हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमें बहुत सी जूनियों से होकर जाना पड़ता है, तो ये भी एक इंसान की जूनी में अगर आए
तो इसके मतलब आपको बताया, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हम इस जून में आए हैं, इंसान का जो जून है, इस जूनी में अगर हम अपना जो पहले जूनी में अगर कहीं रहे हैं, पता नहीं कौन सी जूनी में रहे हैं, घोड़े रहे हैं, क्या क्या हमने जानवर, कौन सा जानवर भी बने होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम पिछले जन्मों का भी जो अपने बुरे किए हैं, क्योंकि उस वक्त अगर हम दूसरी जूनी में होंगे हमें समझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो जानवर होता है उसको पूरी अपना पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन जब इंसान बनता है आदमी, जब इंसान की जूनी मिलती है तो उसको ये पता चलता है कि मैं जो क्या कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और जो जो जिन्होंने संदेश दिया, यही संदेश है कि हम अगर इस जूनी में आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, आपस के मिलजुल के रहें। और इस जग का भी यही मकसद है कि हम यहाँ पर जो जग यहाँ पर हुआ है, ये हमारे हीरानगर के लिए, रियासत के लिए, देश के लिए और विश्व के कल्याण के लिए है, सभी हमारे हिंदू समाज के कल्याण के लिए ये जग है। और इस जग में जिन्होंने भी आके होती डाली, हम ये अपना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर हमारे आध्यात्म जो टीवी है उस चैनल के हमारे लोग आए हैं, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और आपको ये सारा प्रोग्राम कुछ दिनों के बाद टीवी चैनल पे भी देखने को मिलेगा। ये भी यहाँ पर आए, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमारे परमजीत जी पम्मा जी हैं, ये फिरोजपुर से हैं, इन्होंने जो यहाँ पर साथ दिया शास्त्री जी का, बैंजो बजाया और किस ढंग से ये म्यूजिक देते थे, इनका भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये फिरोजपुर से आए हैं। इसके साथ ही हमारे अमित जी, जिन्होंने ये साउंड सिस्टम ये सारा लगाया था, अमित जी पीछे खड़े हैं, ये पठानकोट से हैं, जोगराज साउंड सिस्टम है इनका, इन्होंने भी यहाँ पर पूरा साउंड का व्यवस्था की और अच्छे ढंग से यहाँ पर साउंड का जो प्रोग्राम चलाया ताकि सभी को सुनाई दे, बड़ा अच्छा इनका भी योगदान है। नरसिंह टेंट हाउस गगवाल, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि ये जो स्टेज की व्यवस्था की, ये सारा उन्होंने यहाँ पर इंतजाम देखा और कैसे किया, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने व्यवस्था यहाँ करवाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ हमारे दयाले जग से मिस्टर सेठू हैं, सेठू टेंट हाउस, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना भी बाहर टेंट लगे हैं, जितना भी बाहर उन्होंने टेंट का इंतजाम उन्होंने किया है, उनका भी लाइट लगाई है, टेंट लगाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही मैं ईओ जो हमारी हीरानगर म्यूनसिपलिटी कमेटी के ईओ हैं जोधराज जी, वो आज इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमें हर प्रकार की यहाँ मदद दी, चाहे सफाई की चाहे लाइटों की, उन्होंने भी मदद की, उनका भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बिजली महकमे के का भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी पूरी मदद की ताकि यहाँ बिजली बंद नहीं हो। और पीएचई वालों ने भी यहाँ पानी सप्लाई के लिए जहाँ जरूरत थी वहाँ नलके भी लगाए। और इसी तरह पीडब्ल्यू वाले जो पीडब्ल्यू महकमे के लोग हैं, अफसर हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाहर जो है यहाँ भी जरूरत थी मिट्टी डालने की, वो डाली। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, कितना एक संयोग होता है कि हमारे यहाँ एक महात्मा जी हैं जो उज्जैन से चले थे, उज्जैन से चल के वैष्णो माता जा रहे थे, तो वैष्णो माता जाते जाते उन्होंने रास्ते में कोई हमारे महापुरुष सज्जन मिले, तो उनको बताया यहाँ सतवा हो रही है, तो ये यहाँ पर इन्होंने आके हमारा साथ भी दिया, मदद भी की और इस प्रोग्राम को सुना। ये इनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ये आए और उन्होंने यहाँ पर रहे। हमारे जो लंगर की जो खाना बनाते थे यहाँ पर जो रसोइये थे, उनमें थोड़ू राम जी हैं, बाबू राम जी, जोगराज जी, सोनू जी, उनका भी बड़ा योगदान है। उन्होंने बेचारों ने जितने समय पे हमने कहा खाना तैयार करो, वो खाना तैयार करते थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, पूरी टीम का, सभी उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। यहाँ हमारे तीर्थराम जी हैं शर्मा जो ठाकरपुरा से हैं, चंदमा से, उन्होंने भी पूरा समय पूरे 11 दिन यहाँ वो टेबल पे बैठे हैं, पर्चियाँ काटते हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने भी काम किया। हमारे
जोगानंद जी जो स्वामी जी के शिष्य भी हैं, वो भी उन्होंने भी बड़ा यहाँ पर हर प्रकार से हमारी मदद की। हमारे दर्शन कुमार जी हैं, ये जम्मू से आए हैं, इन्होंने भी बड़ा यहाँ पर हमें साथ दिया, यहाँ काम किया, बड़ी इनका भी शुक्रिया है। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर जितने भी लोगों ने जिस प्रकार से भी हमारा सहयोग किया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सब मिलके यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो जग हमने किया यहाँ पर सबने मिलके इससे सभी को जो भी यहाँ पर उन्होंने मनोकामनाएं हमारे बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने की हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और भगवान हमारे पे दृष्टि बनाए रखें और हम आपस में मिलजुल के रहें। हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे सब संगत का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर पे शास्त्री जी का, हमारे सूर्य जी का, अजय जी का और सभी साथियों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री चमन लाल जी गुप्ता, ललिता देवी जी या चमन लाल जी इधर हैं तो वो स्टेज पर आए हैं, उन्होंने 5100 रुपए का दान दिया है। बाकी गुप्तान आया है यहाँ पर हीरानगर से, कोई सज्जन है 1100 रुपया, देवेंद्र शर्मा जी हीरानगर के 1100 रुपया। तो बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें राशन में मदद की, उनका भी धन्यवाद है। जिन्होंने जितना सहयोग किया सभी का हमारी तरफ से बड़ा हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये जो जग है ये बहुत बड़ा जग था और इसका नींव पत्थर सूरज जी ने और शास्त्री जी ने डाला। हमारे लिए खुशी है कि हीरानगर में मेरा ख्याल है पहली दफा इतना बड़ा जग हुआ और ये आपके लिए खुशी की बात है। और हमारे सब ने मिल के यहाँ पर हिस्सा लिया और हमें उम्मीद करते हैं कि इस जग से भगवान हम सब लोगों पे कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय ठीक है, अब दो मिनट का सब कीर्तन का आनंद ले, उसके बाद आरती। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तालियों का सहयोग करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की आरती का आनंद ले उठ जाए। श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जो है हरि ध्यान जो है हरि नाम ले हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरणी जय सुख करनी जय दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, जो मधुर बोल पद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय, श्री राम जय घनश्याम जय। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, फिर भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणम, आत्म देवादिवंदनम, पुष्प देवादिवंदनम, आत्मादिवंदनम, परमात्मादिवंदनम, हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। शंखमद्यास्तुतं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यायां भयोपोहति। हस्तो पुष्पमादाय आत्मकल्याणार्थे पुष्पांजलि। हरि ओम जदनेन यज्ञमायन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सरिष्यते लक्ष्मीष्पतन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इक्षन्निखान मो मयि खानं सर्वलोकं मयि खान हरिः ओम। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणं परमेश्वर। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना। भगवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की, वैष्णव माता की, सनातन धर्म की,
धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश होगा। तो प्राणियों में सद्भावना होगी तो विश्व का कल्याण होगा। हरिनाम कीर्तन के माध्यम से, प्रचार से, हरिनाम संकीर्तन का। भारत देश गौ ब्राह्मण की, गंगा जमुना मैया की, गायत्री माता की, सरस्वती माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, दुर्गा माता की, चिंतपूर्णी माता की, पूज्य माता पिता की, भगवान के भक्तों के भगवान की, भारत के संतों की, भारत के शहीदों की, भारत के तीर्थों की, नगर बस्ती की, भक्त मंडली की, धर्मी पुरुषों की, आई हुई सारी संगत की, सभी जजमानों की, सभी विद्वानों की, भारतीय सैनिकों की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधावर कृष्ण चंद्र की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, कुल देवताओं की, कुल देवियों की जयकारा। शेरा वाले बोलो सांचे दरबार की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामयाः।